हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पेपर पास में। तो अभी बीएड सेकेंड ईयर वाले का एग्ज़ाम चल रहा है। तो मेरे किसी एक फ्रेंड्स का मैसेज था कि मैं आप लोग के साथ ये डिस्कस करूँ कि एग्ज़ाम में आप कितना लिखे, जैसे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं वेरी वेरी शॉर्ट टाइप आंसर टाइप, उन सब के लिए कितना लिखें, और जो 16 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उनके लिए हम कितना लिखें। तो फ्रेंड्स, जब मैं बीएड में थी एक्चुअली, तो मैं मॉक देती थी। या मतलब मैं जो भी क्वेश्चन या जो भी प्रीवियस ईयर से मैंने जो भी टॉपिक प्रिपेयर किया है, मतलब पूरे मंथ में या जितने भी साल भर में मैंने जो भी पढ़ाई की है, उसके बाद जब मेरा एग्जामिनेशन रूटीन आ जाता था तो उससे मैं 1-2 दिन पहले जब भी जिस भी पेपर का एग्ज़ाम होने वाला होता था, मैं उस पर्टिकुलर पेपर का कोई भी ईयर का क्वेश्चन, ऑड हो या इवन प्रीवियस ईयर हो, उससे कोई खास मतलब नहीं है, मैं एक पेपर निकालती थी और 3 घंटे आराम से, जैसे एग्जामिनेशन हॉल में जो माहौल होता है, और मुझे मतलब जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, नहीं आएंगे तो मैं क्या बात बना के लिख सकती हूँ, या फिर मैं जिस भी तरीके से मैं उसको आंसर करने का ट्राई करती हूँ। तो एक्चुअली मैं जो भी टॉपिक, जैसे आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह के मैं पेपर यूज़ करती थी। मेरे पास अभी भी कुछ पड़े हुए थे, तो आप देख सकते हैं मैं इस तरह से इन सब पेपरों पे, मैं देख रहे हैं आप, यहाँ लिखा हुआ है सेक्शन ए करके। मैं इस तरह से एग्जामिनेशन के लिए, मतलब मैं किस तरह से एग्ज़ाम में लिखूंगी, ये सब कुछ। तो देखिए फ्रेंड्स, वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी मतलब 2 मार्क्स से जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आप कितना, अगर आपसे कुछ डिस्क्राइब करने को बोला जा रहा है तो आपके पास जितना समय है, कम से कम आप उसे 1/3 या 1/2 पेपर में तो लिखिए ही। और कोशिश कीजिए ना, आपके जो पेजेस होते हैं उसमें जो 1/4, यानी कि आप पेज को 1/4 मोड़ ले, ताकि आपका 1/4 एरिया तो ऐसे ही कवर हो रहा है, तो आपको पेज जो भरना है, यानी कि लगना चाहिए कॉपी का आधा पेज आपने भरा है, ठीक है। हाफ नहीं तो 1/3 आप लिखो, सफिशियंट है। अगर आपसे कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन या ट्रू फॉल्स या फिलिंग द ब्लैंक्स का टर्म पूछा जा रहा है, तब तो आप सिर्फ वो टर्म लिख के छोड़ दो, उसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रू फॉल्स पूछा जा रहा है, ट्रू या फॉल्स जो भी उसका आंसर होगा वो लिख के छोड़ दीजिए, उसके एक्सप्लेनेशन से कोई खास लेना देना नहीं होता है। अगर आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, दैट इज 16 मार्क्स का जैसे क्वेश्चन है, जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पे, मैंने यूनिट 1 करके मैंने अटेम्प्ट किया है, और मैंने पहले भी बताया था, जब भी आप क्वेश्चन मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्जाम देते हो, तो जो भी आप उसके सब टाइप या टॉपिक्स या उसके इंटिटी, जो भी आप प्रॉपर्टी उसके बारे में है, आप उसको डिफाइन जब भी करते हो, तो आप उसको इस तरह से कुछ डायग्राम बनाओगे, तो इससे आपका पेज भी बढ़ेगा, और ये चीज़ें दूसरे की कॉपी से आपको डिफरेंट बनाएगी आपके कॉपी को, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ टॉपिक को, स्पेशली हेडलाइन को थोड़ा ब्लैक पेन से हाईलाइट करके, अंडरलाइन करके उसको दिखाया कीजिए। तो मुझे लगता है मैं जो सब्जेक्टिव यानी कि 16 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते थे, वो मैं 4 से 5 पेज तक मेरा चला जाता था। उससे ज़्यादा मैं नहीं लिख पाती थी, क्योंकि समय भी हमारे पास बाउंडेड होता है। तो उससे ज़्यादा लिखोगे फिर तो आपका हो सकता है राइटिंग स्पीड ज़्यादा हो, या फिर हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपके रह जाएंगे फिर। तो आप देख सकते हो, मैंने पेपर जैसा है। और हाँ, ये भी आप कर सकते हो, जो पैराग्राफ में आप लिखते हो ना, वो पैराग्राफ में पूरी चीज़ों को एक एक पैसेज की तरह मत लिखो, आप उसको पॉइंट वाइज लिखो। पॉइंट वाइज लिखने में क्या होता है, आप एक एक लाइन का गैप भी देते हो, और पॉइंट वाइज में क्या होता है, चीज़ें निखर के जो एग्जामिनर होता है उसे दिखाई देती है। सिंपल सी बात है, आप एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में जितना सुविधा होगा, वो उतनी अच्छे से आपको मार्क्स देगा। सिंपल सी बात है। तो आप अपने कॉपी को कितना साफ सुथरे तरीके से लिखते हैं, ये आप पे है। तो आप देख सकते हैं मैं इस तरह से मॉक देती थी। एक्चुअली आप भी ऐसा कर सकते हो, जैसे कि कल आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो इस तरह से देख रहे हैं आप, जैसे कि यहाँ पे मैंने यूनिट 2 करके, ये मेरा नॉलेज एंड करिकुलम, आई थिंक CC 8 का ये मेरा मॉक का पेपर था। तो मैंने इसी तरह से मतलब CC 8 के नहीं, हर एक चैप्टर, हर एक अलग अलग मतलब पैडागोजी या फिर मेरा जो OC का सब्जेक्ट था, उन सभी चीज़ों का मैंने अलग अलग मॉक दिया था। कुछ के पेजेस तो मैंने फेक डाले हैं, कुछ अभी भी मेरे पास बचे हुए हैं।
ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोग अपनी एग्जामिनेशन का पेपर बहुत ही शानदार तरीके से लिखें, ताकि आपके जो भी मार्क्स है वो बहुत अच्छे आए, है ना। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके एग्जामिनेशन पर्पज से हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।